क्या आपको मालूम है मगधीरा मूवी की एंडिंग प्योर ट्रेजेडी बन सकती थी जस्ट अगर एक चीज चेंज हो जाती। लिटरली बता रहा हूँ, हीरो को हीरोइन मिल ही ना पाती। इसके चांसेस बहुत ज्यादा थे। और सबसे क्रेजी बात, ये एक डिसीजन ना ही हर्षा ने लिया ना ही इंदु ने लिया, बल्कि 400 साल पहले भैरवा ने लिया था। तो चलो आपको एक चैलेंज देता हूँ, पॉइंट आउट करने का ट्राई करना वो एग्जैक्ट मोमेंट कौन सा था जो चेंज कर दिया जाता तो स्टोरी चेंज हो सकती थी। मैं स्टोरी का रिवीजन देने की आपको ट्राई करूंगा, अगर भूल चुके हो तो पॉइंट आउट जरूर करना, अगर ना कर पाए तो फिक्र नॉट, मैं तो बता ही दूंगा। लेकिन हाँ, क्लाइमेक्स में पता नहीं चलेगा, वो मिड में कहीं वो मोमेंट आएगा तो ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। मीट हमारी कहानी के हीरो से भैरवा या फिर कहूँ हर्षा। दोनों अलग अलग टाइम लाइन्स है, तो चलो भैरवा वाले की पहले बात करते हैं। लगभग 400 साल पहले एक उदयगढ़ नाम का राज्य था जहाँ की एक प्रिंसेस थी, मीट हीरोइन मित्रविंदा। और हमारा हीरो था किंगडम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर काल भैरवा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि प्रिंसेस लिटरली बेग कर रही होती है उस वॉरियर से कि मान जा भाई, तुझे मुझसे प्यार है। समझ पा रहे हो, एक प्रिंसेस एक नॉर्मल वॉरियर से ये बात कह रही है मरते समय, और भैरवा यस या नो कह पाए उससे पहले ही प्रिंसेस मर जाती है। अब आप सोच रहे होगे ऐसी क्या कंडीशन आई यार, ये वॉरियर कौन है जो प्रिंसेस को यस नहीं कह पा रहा। आई मीन एक प्रिंसेस कह रही है भाई साहब एक वॉरियर को प्यार के इजहार के लिए। इनकी लव स्टोरी थोड़ी पेचीदा है। इन शॉर्ट में समझो किंगडम पर होने वाला है बहुत खतरनाक हमला, और किंगडम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर कौन है? ऑफ कोर्स भैरवा। लेकिन ये एक लौता वॉरियर नहीं है, एक बिल्ला नाम का वॉरियर भी है। बेसिकली वो सेनापति है, लिटरली मतलब कहानी के मेन हीरो से भी बड़ी उपाधि है उस कैरेक्टर की। वो भी मित्रविंदा को चाहता है, वो थ्रोन को भी चाहता है। तो दोनों के बीच में होता है ड्यूल, जो जीत जाएगा वो मित्रविंदा से शादी कर लेगा। सिंपल सा मैटर है, राइट। हमारा बिल्ला ठहरा विलन, वो चीटिंग भी करता है, लेकिन चीटिंग के लिए भी अकल चाहिए, अकल के लिए हीरो होना चाहिए। और कहानी का हीरो तो है भैरवा, तो ऑफ कोर्स वही जीतेगा ना, वो जीत भी जाता है। अब क्या मित्रविंदा उसकी हो जाएगी? अगर आप सोच रहे हो हाँ, तो आंसर इज नॉट दैट सिंपल। अब प्रिंसेस का जो पप्पा है, बेसिकली जो किंग है, उसके सामने खड़ी है भाई एक बहुत खतरनाक वॉर, और उसको पता है भैरवा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। एंड जब लड़ाई होती है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इस वॉरियर की गेम ओवर हो जाए। और कोई भी बाप नहीं चाहेगा ना कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जाए जिसका फ्यूचर पता ही नहीं, लिटरली जो कल ही खत्म हो सकता है, कल ही वो वॉर में मर सकता है। तो प्राइवेटली चुपके हमारा किंग हमारे भैरवा को कहता है कि मित्रविंदा को नो कह दे यार, शादी मत कर, किंग के लिए, किंगडम के लिए लॉयलिटी प्रूफ कर, वॉर का हिस्सा बन। एंड हमारा भैरवा मान भी जाता है, यस, वो रिजेक्ट कर देता है मित्रविंदा को और कह देता है राजा को कि ओके, आई एम रेडी फॉर द वॉर। अब इस पॉइंट पर प्रिंसेस का दिमाग एकदम फिर चुका है यार। आई मीन किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग फिर ही जाएगा जब उसको पता हो कि वो इंसान तुमसे प्यार करता है। अब उसके पास चांस भी है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो सकती है, वो फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, तो दिमाग तो घूमेगा यार। ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। वॉर से पहले वॉरियर्स को चाहिए डिवाइन ब्लेसिंग, तो वही किया जाता है, एक टेंपल पर जाया जाता है जिसकी लोकेशन बाय द वे बड़ी विचित्र है। आगे कुआं, पीछे कुआं, दाएं कुआं, बाएं कुआं, लिटरली एक नैरो सा पाथ है, एक क्लिफ है, जो गिरा उसका गेम ओवर। अब इस पॉइंट तक हमारी मित्रविंदा एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि भाई इमोशनली भी एकदम डिस्टेंस कर दिया है उसने। किसने? हमारे भैरवा ने। वो लिटरली एकदम बदल चुका है वो मित्रविंदा को, वो रोमांटिक जो पहले था वैसा है ही नहीं। अब ये एक मूवी है तो हमारी हीरोइन भी ऑफ कोर्स पूरी ड्रामेटिक है, प्रिंसेस है यार वो, तो वो पता है क्या करती है इस मोमेंट पर? वो भी कहती है ले मेरा खून। नहीं, वो लड़ने नहीं जा रही यार, वो पेंटिंग बना देती है अपने खून से, रिचुअल को ही खराब कर देती है, भैरवा का पोर्ट्रेट बना देती है अपने खून से। टू मच लव यार। अब इसी पॉइंट के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है, बहुत तगड़ा हमें शॉक मिलता है। हमें पता चलता है जो बिल्ला नाम का कैरेक्टर था, जो हार गया था फेयरली हमारे भैरवा से, उसको राज्य निकाला भी दे दिया गया था, लेकिन उसने कर दी भाई साहब बगावत, शेर खान के साथ उसने मिला लिया हाथ, प्रिंसेस के पप्पा का कर दिया गेम ओवर, और अब खुद पहुंच गया सेना लेकर शेर खान की उस टेंपल के पास।
दोनों में होती है एपिक सी बैटल। हमारा हीरो मार देता है बिल्ला को, लेकिन एक बहुत भारी मिस्टेक हो जाती है। मित्रविंदा एकदम बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड क्या मतलब, गेम ओवर हो जाता है यार उसका। क्लिफ से वो नीचे गिर जाती है, हमारा हीरो भी नीचे गिर जाता है। यस, हीरो हीरोइन की कहानी यही खत्म। लेकिन ऐसे कैसे बॉस, पुराने आशिक जिनका प्यार मुकम्मल ना हो सका उन्हें प्रेजेंट टाइम एक और मौका देगा तो 400 साल बाद रीइंकार्नेशन होता है। अब मूवी चल रही है मॉडर्न एरा में। हमारा भैरवा बन चुका है हर्ष या हर्षा, आई डोंट नो। वो है एक बाइक रेसर और उसका एक्सीडेंटली हाथ टच कर जाता है एक लड़की से और उसके दिमाग की वायरिंग चेंज हो जाती है। थोड़े थोड़े उसको फ्लैशेस आने लगते हैं पास्ट के। यस, समझ गए होगे, 400 साल पुराने। फिलहाल उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो इस हीरोइन का पीछा करने लग जाता है, जो कि ऑफ कोर्स हमारी मित्रविंदा ही है, जो कि अब इस प्रेजेंट टाइम में इंदु है। अब इन दो अच्छे लोगों का अगर री इनकारनेशन हुआ तो बिल्ले ने क्या बिगाड़ा था यार, बिल्ले का भी ऑफ कोर्स होगा। प्रेजेंट टाइम में बन चुका है बिल्ला रघुवीर और उसकी आदत अभी भी नहीं बदली। मित्रविंदा को वो एकदम अभी भी चाहता है। चाहता नहीं कह सकते, आई मीन वो ऑफ कोर्स लव तो नहीं करता, वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब शॉर्ट में ये प्रेजेंट टाइमलाइन बताऊं तो जैसे पास्ट में यार हमारे बिल्ला ने मार दिया था प्रिंसेस के बाप को, इस टाइमलाइन में भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन फ्रेम कर देता है हर्षा को। यस, इंदु को लगता है कि हर्ष ने, हीरो ने मेरे बाप का गेम ओवर करा। एंड रघु अपनी इमेज एकदम अच्छी बना देता है इंदु के सामने और इंदु फुर्र हो जाती है रघु के साथ, यही समझकर कि रघु अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे हीरो को तो प्रेजेंट टाइम में सब कुछ अभी याद आ चुका है, लेकिन इंदु को कुछ नहीं याद। और सिंपल सी बात है यार, अगर 400 साल पुरानी लव स्टोरी आप किसी को प्रेजेंट टाइम में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो क्यों ही मानेगा या मानेगी। अब मोटा मोटी होता ऐसा है कि हमारा हीरो सक्सेसफुल तो हो जाता है, विलन जो कहानी का है अब इस प्रेजेंट टाइम में रघुवीर उसके चंगुल से निकाल लेता है हीरोइन को। लेकिन अब हीरो के सामने और भी बड़ा टास्क है हीरोइन को मनाने का कि भाई तू कौन थी, मैं कौन था, कौन है हम, और ये बिल्ला साला कौन था और अब ये कौन है, इसने क्या कांड किया है। लेकिन हमारी इंदु फुल कंफ्यूज्ड ही रहती है, विश्वास कर ही नहीं पा रही होती, उसको नहीं समझ आ रहा होता है। नॉर्मल किसी भी इंसान को समझ नहीं आएगा, बट कैसे तैसे कर कर अब पता है क्या होता है। वेल, अगर आपका दिमाग अच्छा खासा चलता है स्टोरी में तो आप समझ पा रहे होगे। ये जो सीन चल रहा है ये 400 साल पहले भी इसी सेम लोकेशन पर था, यहीं पर वो पेंटिंग थी। तो हमारी इंदु वो पेंटिंग देख लेती है और उसकी सारी मेमोरी, सारी पास्ट लाइफ फिर से उसके सामने आ जाती है। और इस बार हमारा हीरो भी फाइनली सक्सेसफुल होता है, इंदु को भी बचा लेता है, विलन का गेम ओवर भी कर देता है, कहानी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो क्या आपको वो मोमेंट मिला जहां से कहानी पूरी बदल सकती थी? वेल, फिर से याद करो वो वाला सीन जब किंग ने कहा था हमारे वॉरियर भैरवा को कि प्रिंसेस को छोड़ दे। अब मानकर चलो, व्हाट इफ सिचुएशन क्रिएट करो अपने दिमाग में, क्या होता अगर हमारा भैरवा अपनी मोहब्बत, अपनी लवर मित्रविंदा के लिए स्टैंड लेता और किंग को मना कर देता कि नहीं भाई मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ये फेयर बैटल हुई थी, फेयर ड्यूल हुआ था, मैंने बिल्ला को हराया, मित्रविंदा मेरी है। मेरी क्या, इन द सेंस दोनों प्यार करते हैं यार, दोनों का राइट भी है अब एक साथ रहने का। तो अगर मित्रविंदा को उसने यस कह दिया होता, किंग को नो कह दिया होता, ये एक डिसीजन बहुत कुछ बदल सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि इस एक डिसीजन से मित्रविंदा शायद बच जाती, शायद भैरवा का एंड भी वैसा ना होता, मे बी कहानी किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती, बट फॉर नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं कोई अलग सिचुएशन नहीं बना रहा, लेट्स स्टिक टू द स्टोरी अभी। तो अगर मित्रविंदा को हमारा भैरवा यस कह देता तो ऑफ कोर्स ही बात है वो फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होने वाली थी। तो इस सिचुएशन में अब क्या होता, अगर वो ब्लेसिंग होती भी, वो उस टेंपल में जाते भी, तो मित्रविंदा फ्रस्ट्रेटेड ना होती, वो रिचुअल डिस्टर्ब ना करती, वो पेंटिंग वो ना बनाती। सोचो वो सब कुछ सेम अगर अटैक होता, जो कि होना ही था। आई मीन यस नो कहने से शेर खान तो नहीं रुकने वाला था ना ही बिल्ला रुकने वाला था। हाँ, शायद ट्रेजेक्टरी कुछ डिफरेंट हो सकती थी, बट मानकर चलते हैं अगर ओरिजिनल टाइमलाइन के आसपास ही स्टोरी चलती तो सेम सब कुछ होता, बस वो पेंटिंग शायद वहां पर ना बनती। मित्रविंदा को अब कोई रीजन ही नहीं मिलने वाला था वो पेंटिंग करने का। वो पेंटिंग ही उसने एकदम डिस्टर्ब्ड होकर, एकदम इमोशनल, जब उसका टॉलरेंस खत्म हो गया था उस मोमेंट पर करी थी। और मानो अब सब कुछ सेम ही होता, वो अटैक होता, मित्रविंदा गिर जाती, हमारा भैरवा भी फिर गिर जाता, स्टोरी वहां खत्म हो जाती। और अब 400 साल बाद क्या होता?
आप समझ ही गए होगे यार, अब तक 400 ईयर्स बाद इंदु को अपनी पास्ट मेमोरी कैसे याद आई थी? उस पेंटिंग से याद आई थी बॉस। हमारे हीरो ने तो पूरा जोर लगा दिया था भाई साहब उसको याद कराने का, कैसे तैसे भी इसको याद आ जाए, लेकिन उसकी मेमोरी जस्ट उस पेंटिंग से अवेक हुई थी। अब इस सिचुएशन में सोचो वो क्लाइमैक्स होता और वहां पर अगर वो पेंटिंग ना मिलती, तो इंदु क्यों ही विश्वास करने वाली थी हीरो पर। हमारे कहानी के विलन रघु को भी इस बारे में पूरा आइडिया था, उसको सारी पास्ट लाइफ पता थी। तो अगर वो वहाँ पेंटिंग भी ना होती तो लिटरली कितना कंट्रोल विलन अब ले सकता था। उसने 90% काम तो कर ही दिया था, हीरो को विलन पोर्ट्रे कर ही दिया था हीरोइन की नज़रों में। तो मुझे तो ये बहुत ही क्रेजी बटरफ्लाई इफेक्ट लगा यार। ये चेन रिएक्शन कितना ज़्यादा दिलचस्प है कि एक डिसीजन ने रानी को फ्रस्ट्रेट किया, तब उसने पेंटिंग बनाई और फिर उस पेंटिंग ने 400 साल बाद जाकर हेल्प करी हीरो और हीरोइन को फाइनली रीयूनाइट करने की। कितना ज़्यादा यार डीप भी है ये, आप अगर सोचने जाओ कि पास्ट लाइफ के हीरो ने अपना लव सेक्रीफाइस किया, तब जाकर प्रेजेंट टाइमलाइन के हीरो को उसकी हीरोइन मिल पाई। अगर पास्ट में हीरो सेक्रीफाइस ना करता अपना प्यार, अपने प्यार को अपनाता, यस कहता मित्रविंदा को, वो पेंटिंग ना बनती एंड एवरीथिंग जो मैंने कहा। राइटिंग में एक डिसीजन स्टोरी को कहां से कहां ले जाता है। मुझे तो मगधीरा मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है यार। आई जस्ट से हैट्स ऑफ टू एस राजामौली एंड उनके फादर जो स्टोरीज लिखते हैं। लिटरली ये कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इंडियन सिनेमा के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड नाउ टैप हियर अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ बाहुबली एंड मगधीरा मूवी आपस में कनेक्टेड होती। यस, क्या हो सकती थी कनेक्टेड? वेल, मैंने एक व्हाट इफ स्टोरी बनाई है, टैप करो और मज़े करो।